इस हाथरस हो या बलरामपुर हो या फिर जितने भी क्राइम होते हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि ऐसे 8 क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्ट करते, जो कि क्वेश्चन करते कि क्या यूपी पुलिस खुद इन्वॉल्व थी कि वो क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश कर रही है। यूपी के अंदर वैसे 60,000 से भी ज़्यादा रेप केसेस रजिस्टर्ड होते हैं हर साल। 1% से भी कम केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। एक्चुअली ये एक डाटा बोलता है, तो अगर हम ये कहें कि 1% इसको ही मान ले तो 100% कुछ हो गया। क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो कि रूरल इंडिया में बहुत होते हैं, लेकिन उधर हमारे पास जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है वो नहीं होती। मतलब गांव में आज भी बहुत से रूरल एरियाज़ में पंच जो फैसला करते हैं, अगर वो आपकी जान पहचान के रिश्तेदार हैं तो फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। पता चला डॉरी तक के लिए ऐसी महिला को जला दिया जाता है और उसके बाद ये बोल देते कि लड़की ने खुद आत्महत्या कर ली। ऐसे कई केसेस होते रूरल इंडिया में, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के एरिया में आते ही नहीं। यूपी पुलिस की केसेस होते हैं कि कैसे एक एप्पल के एम्प्लॉय को गोली मार दी जाती है और गोली मारने के बाद उसकी डेथ हो जाती है और बदले में पुलिस वाले ये बोलते हैं कि हमने गोली तो इसलिए चलाई थी क्योंकि वो गाड़ी रोक ही नहीं रहा था। या फिर स्टिंग ऑपरेशन किया गया था और उसमें ये खुलासा हुआ था कि यूपी पुलिस बस कुछ पैसों के लिए किसी का भी मर्डर करने को तैयार हो जाती है कि हम वो चिंता छोड़ दो, हम पूरा केस बना देंगे, हम पूरी फाइल कर देंगे, बस आप पैसे दो, हम मर्डर कर देंगे। तो जो 8 सवाल है जो हमने ओवरऑल निकाला है, जो मोस्टली वुमेन जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो ये है, इस यूपी पुलिस कॉन्ट्रडिक्टिंग इंडियाज जूरिस्प्रूडेंस ऑन रेप। मतलब यूपी पुलिस का अगर हम कहें कि यूपी पुलिस का कानून को मानती है, जैसे कि हमने इस केस में देखा और ऐसे कई केसेस में देखा कि यूपी पुलिस कहती है कि रेप हुआ ही नहीं। जैसे कि मैंने आप पिछले वीडियो में भी बताया था कि बहुत से ऐसे रेप केसेस होते हैं जिसमें रेप प्रूफ होता ही नहीं। रेप का मतलब एक्चुअली में ये होता है कि किसी भी वुमेन के साथ उसकी मर्जी के बगैर कुछ करना, इसका ये एक्चुअल मीनिंग होता है रेप का। अब बहुत से केसेस में जो सीमन या स्पर्म नहीं मिलता वो मैंने आपको बताया था क्योंकि प्रोडक्शन यूज़ किया जाता है। अब 2012 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने या फिर 2018 में उत्तरांचल हाई कोर्ट ने भी कुछ ऐसे ही केस के साथ डील किया था, जहाँ पे जो कि एक रेप केस थे लेकिन उधर स्पर्म या सीमेन नहीं था। आईपीसी सेक्शन 375 ये साफ साफ कहता है कि अगर स्पर्म या सीमन की एब्सेंस डज नॉट रूल आउट रेप इन द केस। मतलब क्या यूपी पुलिस कानून वगैरह को मानती है? तो यूपी पुलिस अगर कानून को मानती तो वो ये कैसे बोल सकती है कि रेप हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो कानून में भी खुद मेंशन है कि स्पर्म या सीमेन गारंटी नहीं देता कि रेप नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, यूपी पुलिस फाइंड एक्यूरेट रिजल्ट फ्रॉम द डिलेड मेडिकल टेस्ट। यूपी पुलिस पे एक और आरोप है कि जो बहुत से केसेस देखे जाते हैं कि इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती है वो बहुत डिले होती है। रीज़न आप अच्छी तरह खुद ही समझ गए हैं कि क्यों डिले होती है, क्योंकि ये लोग अपने अनुसार कहानी को तैयार करवाते हैं। अब हाथरस केस में जो रिपोर्ट आई थी वो 25 सितंबर को आई थी। 25 सितंबर मतलब का बयान दर्ज होता है 22 सितंबर को, इसके 3 दिन बाद, और जब ये केस होता है, ये इंसिडेंट होता है, उसके 11 दिन बाद मेडिकल रिपोर्ट आती है। लेकिन रेप केसेस में 72 से 90 घंटों के अंदर मेडिकल रिपोर्ट्स आ जानी चाहिए। क्योंकि 72 से 90 घंटे तक क्यों आ जानी चाहिए? क्योंकि अगर विक्टिम यूरिनेट करता है या फिर वो नहाता है तो ऐसे बहुत से केस होते हैं, उसके बाद आप प्रूफ कर ही नहीं सकते कि रेप हुआ कि नहीं हुआ। और ये तो कोई घंटों नहीं 11 दिन बाद रिपोर्ट आई थी, तो आप खुद सोच लो कि क्या हुआ होगा। नंबर 3, व्हाट अबाउट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेंशनिंग ओल्ड हील्ड वेजाइनल इंजुरी। अगर मान लीजिए कुछ हुआ या नहीं हुआ या हमें नहीं पता, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्यों मेंशन होता है कि ओल्ड हील्ड वेजाइनल इंजुरीज। मतलब ये तो साफ है कि वेजाइनल पे इंजुरीज थी, लेकिन ओल्ड हील्ड का मतलब क्या होता है? कई गायनिकोलॉजिस्ट का ये तक मानना है कि जो एक ओल्ड हील्ड की जो हम कैटेगरी रखते हैं कि जो मतलब बुरे से बुरा घाव तक वेजाइनल का जो हम कहें प्राइवेट पार्ट्स का, वो 11 दिन के अंदर भर जाता है। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम था। क्वेश्चन नंबर 4, Why did the UP पुलिस not take circumstantial evidence into account? अब जैसे कि इंसिडेंट जब हुआ था 14 सितंबर को,
उसके बाद रिपोर्ट लिखी नहीं लिखी ये सब आप सब जानते हो रियलिटी इस केस की। लेकिन सबसे बड़ी बात है फॉरेंसिक टीम को क्यों नहीं बुलवाया गया। उधर जो ब्लड सैंपल्स पड़े हुए थे, ऑब्वियसली अगर रेप हुआ है विदाउट प्रोटेक्शन या विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव तो फिर जहाँ तक है स्पर्म सीमन के भी ट्रेसेस मिल ही जाते ज़मीन पर। फटे हुए कपड़े पड़े थे, ब्लड पड़ा हुआ था, वो सब एविडेंसेस के तौर पे पुलिस ने क्यों नहीं लिया अपने अधिकार क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5, वर देयर लेजिट लॉ एंड ऑर्डरिंग कंसर्न्स टू हरीडली क्रिमिनेट विक्टिम्स बॉडी। मतलब ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आपको एक विक्टिम की बॉडी जलानी पड़ी। सोर्सेस का तो ये तक दावा है कि फैमिली कई दोबारा पोस्टमार्टम की डिमांड ना कर देते, क्योंकि ये हमने देखा था कि जो फैमिली मेंबर्स थे, क्योंकि मीडिया ने ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो सब सामने आ गया था कि एक भी फैमिली मेंबर मौजूद नहीं था। और वहीं से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी, डिड पुलिस स्नैच विक्टिम्स फैमिली राइट फॉर फर्दर प्रॉब। मतलब क्या फ्यूचर के ऐसे प्रॉब से बचने के लिए पुलिस ने ये सारे हथकंडे अपनाए कि मतलब कि एक फैमिली जिसकी परमिशन भी नहीं थी या फिर दूर के किसी बंदे को रिश्तेदार ज़बरदस्ती का रिश्तेदार बना के कि भैया देखो तुम खड़े हो गए। पुलिस वालों ने विक्टिम फैमिली को पता चला पूरा सील कर दिया उनका घर कि कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, कोई भी जा नहीं सकता। पुलिस कई दिनों बाद ये आके ये दावा बोलती है कि उन्हें खतरा था कि कई पॉलिटिकल ग्रुप उनकी फैमिली से बॉडी को छीन लेते और बॉडी को छीनने के बाद किसी पब्लिक प्लेस पे रख लेते, जिसके बाद काफ़ी वायलेंस होती। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो कि विक्टिम को इंसाफ देने की जगह रेपिस्टों के साथ खड़ी थी क्या पुलिस? ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये साफ दिखाई दे भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द पुलिस नॉट सील द स्पॉट ऑफ क्राइम। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ये रहा है कि सील क्यों नहीं किया गया क्राइम सीन को। 14 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक वो क्राइम सीन खुला हुआ पड़ा था। जिसका खेत था वो तो जा ही रहा था। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी गए थे, कई सारे जर्नलिस्ट भी गए थे, कुछ पुलिस वाले भी गए होंगे, फिर तो फॉरेंसिक टीम वाले पता नहीं गए थे कि नहीं गए थे, लेकिन गांव वाले भी देखने तो गए होंगे। तो मतलब अब इतने सारे ट्रेस हो गए। अगर मान लीजिए उस इंसिडेंट के बाद पुलिस एक्शन में आती 24 घंटों के अंदर, मैं कहता हूँ 3 दिन के बाद भी एक्शन में आती, तो फॉरेंसिक टीम कम से कम अपने आप सैंपल्स को ट्रेस तो कर लेती। लेकिन अब आप क्या उम्मीद करते हो, जब उसके ऊपर से हजारों लाखों लोग चल के चले गए तो क्या सैंपल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेन नेग्लिजेंस और डेलिब्रेट बॉचअप। मतलब क्या हम ये मान सकते हैं कि जो यूपी पुलिस थी उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचानी थी, या फिर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत देखा गया यूपी के अंदर और कई सारी स्टेट्स में कि ये जेंडर बेस्ड क्राइम्स और कास्ट बेस्ड क्राइम्स को तो दर्ज ही नहीं करते हैं और उनके साथ बदतमीजी और करते हैं। ऐसी बहुत से इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिनमें पुलिस केस दर्ज ही नहीं करती। जो विक्टिम फैमिली होती है वो तड़प तड़प के मर जाती है। और अगर आपने जॉली LLB देखी हो या फिर आपने अगर देखी हो तो उसमें एक डायलॉग था कि बड़ा इत्तेफाक होता है यूपी पुलिस के साथ। तो वही मैं रियलिटी कहूँगा, ये शायद से मूवी रियलिटी पे बेस्ड है कि बहुत इत्तेफाक होता है यूपी पुलिस के साथ, क्योंकि यूपी पुलिस में कई सारे ऐसे केस देखे गए। जैसे कि मैंने शुरुआत में बात की कि एक एप्पल के एम्प्लॉय को गोली मार दी जाती है और रीज़न ये बोल दिया जाता है कि उसने गाड़ी नहीं रोकी तो हमें मजबूरन जो गोली चलानी पड़ी। मतलब कोई गाड़ी ना रोके तो आप उसकी जान ले लो। ऐसे ही कई केसेस देखने को मिलते हैं कि पता चला स्टिंग ऑपरेशन में ये खुलासा होता है कि कैसे यूपी पुलिस सिर्फ पैसों के लालच में आके किसी का भी मर्डर करने को तैयार हो जाते हो। झूठा केस खुद बना लेगी वो, आप सिर्फ पैसे दे दो। अब आपने ये कहानी अभी बहुत सुनी होगी, अब जैसे विकास दुबे में भी कहानियाँ हुई थी, क्योंकि ये कहानी कई केसेस में देखने को सुनी है कि गाड़ी जा रही होती है, गाड़ी पलट जाती है, जो क्रिमिनल होता है भागने की कोशिश करता है और उसका एनकाउंटर करना पड़ता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आती है कि गाड़ी जब भी पलटती है, गाड़ी उसी जगह क्यों पलटती जहाँ पे कोई भी नहीं होता, और गाड़ी जब भी पलटने वाली होती है उससे कई किलोमीटर पहले मीडिया की गाड़ी को क्यों रुकवा दिया जाता है। कि पुलिस इतनी प्रोफेशनल है कि उन्हें पता है कि इस रोड पे गाड़ी ज़रूर पलटेगी, और गाड़ी क्यों पलटने वाली होती है कि गाड़ी हम चेंज करें ताकि ये गाड़ी पलट जाए। और गाड़ी पलटने के बाद ऐसा क्या होता है, क्या कोई जादू मंत्र होता है कि जो हथकड़ियाँ बंदी होती है वो अपने आप खुल जाती हैं
और आदमी भागने लगता है। आदमी मतलब लंगड़ा आदमी भी भागने लगता है। और ऐसा क्या प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग मिलती होगी यूपी पुलिस को कि जो आदमी भाग रहा है उसकी गोली पीठ पर लगने की बजाय बाउंस करके छाती में लगती है। और ये सब इंसिडेंट होते हुए कोई भी नहीं देखता। वाह, क्या बारीकी प्लान होती है यूपी पुलिस की। क्योंकि ऐसी कहानी एक बार नहीं कई बार देखने को मिली है। और यूपी पुलिस के पास क्योंकि ज़्यादा कहानियाँ नहीं होती, क्योंकि यूपी पुलिस में कोई स्टोरी राइटर तो बैठे नहीं है कि ये अपने मन से तरह तरह की कहानियाँ बनाते रहे। तो ये जो 8 क्वेश्चन है ये एक चर्चा और चिंता का विषय थे कि यूपी पुलिस किसके साथ खड़ी है। क्या वो क्रिमिनल्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एक डेमोग्राफी पेश की थी कि इस गांव में कुछ 100 से भी ज़्यादा एक ही कम्युनिटी की फैमिलीज रहती हैं जिस कम्युनिटी के रेपिस्ट थे। तो एक तरफा वोट बैंक है उस कम्युनिटी का इस गांव में पकड़, जो कह सकते हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो सब बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये केस कभी रजिस्टर्ड होता ही नहीं, सुर्खियों में आते ही नहीं, पुलिस में आते ही नहीं, तो सरपंच कोई फैसला सुना देता। क्योंकि रियलिटी इंडिया की यही है कि वुमेन्स की क्राइम अगेंस्ट वुमेन या फिर रेप केसेस होते हैं वो 2 चीज़ों पे एंड अप होते हैं। या तो सेटल हो जाते पैसे दे के बात की, या फिर वो जिसका रेप हुआ है उसके साथ शादी करा दी। मतलब अक्यूज की विक्टिम के साथ शादी हो जाती है, रेपिस्ट की विक्टिम के साथ शादी हो जाती है। अगर मान लीजिए एक लड़का है गाँव का, जैसे कोई लड़की पसंद है और लड़की को वो लड़का नहीं पसंद, बहुत ही आवारा गर्दा गुंडा बदमाश है, लेकिन वो लड़की पसंद करता है। और उसके पेरेंट्स मना कर देते कि नहीं शादी नहीं होनी है, लेकिन लड़का ज़बरदस्ती उसका गैंग रेप कर देता है। फिर एंड में ये होता है कि ऐसा करो, सब कुछ सेटल डाउन करते, तुम दोनों आपस में शादी कर लो। तो मतलब अगर हम माने तो लड़के ने तो अल्टीमेट अपनी डिमांड पूरी कर ही ली। चर्चा का विषय है। क्वेश्चन कीजिए इन 8 क्वेश्चंस को दोबारा यूपी पुलिस से